हमारे YouTube चैनल MKG के स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज अच्छी करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इतिहास या फिर भूगोल यह इतना बड़ा है कि इसको याद करने में बड़ों बड़ों की रातों की नींद हराम हो जाती है। सभी प्रश्नों के उत्तर याद करना सभी के लिए लगभग असंभव है। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए उन खास प्रश्नों को उनके उत्तर के साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर जॉब इंटरव्यू में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका पहला क्वेश्चन है, धामी गोलीकांड कब हुआ? आपका उत्तर है 16 जुलाई 1939 में। दोस्तों, हिमाचल के इतिहास में धामी कांड को प्रदेश के काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। धामी एक छोटी सी रियासत थी जो राणा शासन के अधीन थी। स्वतंत्रता संग्राम और राजाओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए धामी रियासत में 1939 में घटित हुए धामी गोलीकांड की घटना से यह रियासत पूरे देश में चर्चा में रही। आपका दूसरा क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? आपका उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है तथा डीजल से चलने वाले वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? आपका उत्तर है बौद्ध धर्म को। दोस्तों, सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से मन युद्ध से उब गया और वह अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो उठे। इसी शोक से उबरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आते गए और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? आपका उत्तर है राजा राममोहन राय। दोस्तों, महिलाओं पर हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने आवाज उठाई। उन्हीं के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? आपका उत्तर है दामोदर घाटी परियोजना। दोस्तों, दामोदर नदी पर बनी भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की रूपरेखा यूएसए की टेनेंसी नदी घाटी योजना के आधार पर तैयार की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बांध, 1 अवरोधक बांध एवं 3 तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका उत्तर है नील नदी। दोस्तों, यह नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर यानी कि 4,132 मील है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? आपका उत्तर है दूध उत्पादन से। सफेद क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है, 1970 के दशक में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? आपका उत्तर है 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर विमेन एनसीडब्ल्यू भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? आपका उत्तर है उच्चतम न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय त्रिस्तरीय संरचना के भीतर सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है। यह अंतिम व्याख्याकार और संविधान का रक्षक है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना भी सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 10, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपका उत्तर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
आर्मस्ट्रॉन्ग को मुख्यतः अपोलो अभियान के खगोलयात्री के रूप में चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। अपोलो 11 वह अभियान था जिसमें जुलाई 1969 में पहली बार चंद्रमा पर मानव सहित कोई यान उतरा और आर्मस्ट्रॉन्ग इसके कमांडर थे। उनके अलावा इसमें बज़ एल्ड्रिन, जो चांद पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति बने, और माइकल कॉलिंस, जो चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते मुख्य यान में ही बैठे रहे, शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 11, गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपका उत्तर है हाइड्रोजन। दोस्तों, गैस का गुब्बारा एक ऐसा गुब्बारा होता है जो ऊपर उठता है और हवा में तैरता है क्योंकि यह हवा से हल्की गैस जैसे हीलियम या हाइड्रोजन से भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? आपका उत्तर है 52 सेकंड। दोस्तों, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। इसमें प्रथम तथा अंतिम पंक्तियां ही बोलते हैं जिसमें लगभग 20 सेकंड का समय लगता है। संविधान सभा ने जनगण मन हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 13, सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? आपका उत्तर है कैरेट। दोस्तों, सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। की पॉइंट्स कैरेट शुद्धता की एक इकाई है। 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है। क्वेश्चन नंबर 14, कार्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? आपका उत्तर है 1793 में। स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तिमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था जिसे बंगाल में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में हीरे की खानें कहाँ है? आपका उत्तर है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। दोस्तों, हीरा एक पारदर्शी रत्न है। रासायनिक रूप से यह कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा ऊष्मा तथा विद्युत कुचालन होता है और बहुत कठोर भी होता है क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। क्वेश्चन नंबर 16, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? आपका उत्तर है एंडीज मच्छर। दोस्तों, डेंगू मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर दिन में, खासकर सुबह काटते हैं। डेंगू बरसात के मौसम और उसके फौरन बाद के महीनों यानी जुलाई से अक्टूबर में सबसे ज्यादा फैलता है क्योंकि इस मौसम में मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। एडीज इजिप्टी मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है? आपका उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अधिकांशतः द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। अतः 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 18, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? आपका उत्तर है पेनिसिलिन। दोस्तों, 1928 में लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। इस खोज ने एंटीबायोटिक्स की शुरुआत की जिसने संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या को बहुत कम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? आपका उत्तर है अल्बानिया। मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910 5 सितंबर 1997, जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से नवाजा गया है, का जन्म आन्येजे गोंजा बोयाजियू के नाम से एक अल्बेनियाई परिवार में हुआ था। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी जिन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। क्वेश्चन नंबर 20, कारक के कितने भेद हैं? आपका उत्तर है 8। रूप विज्ञान के संदर्भ में किसी वाक्य, मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ उनके संबंध के अनुसार रूप बदलना कारक कहलाता है। अर्थात व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं।
कारक के कुल भेद 8 होते हैं, जिनके नाम हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक हैं।